Hey, welcome students. Next is cyclobutadiene complexes. Cyclobutadiene complexes. Cyclobutadiene C4H4 is the formula. C4H4 is the formula. It is a cyclic planar compound with 4 electrons, 4 pi electrons. इट इज़ एन एंटी एरोमेटिक कंपाउंड. एंटी एरोमेटिक होता है, एरोमेटिक नहीं होता. इट इज़ हाईली अनस्टेबल इन फ्री स्टेट. बट फ्री स्टेट में इतना अनस्टेबल है, ये मिलता ही नहीं फ्री स्टेट में. जब भी ये मिलता है तो ज़्यादातर कंबाइंड स्टेट में मिलता है. फ्री स्टेट में इसको करने के लिए बड़ी अलग से टेक्निक. इन 1956 ऑर्गल और हिगिंस predicted on the basis of orbital symmetry that cyclobutadiene could be stabilized by coordination to the metal. तो cyclobutadiene स्टेबलाइज हो सकता है जब ये मेटल के साथ कोऑर्डिनेट हो जाएगा. शॉर्टली देयर आफ्टर फर्स्ट साइक्लोब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स, उसके बाद थोड़ी देर बाद ही साइक्लोब्यूटाडाइन का फर्स्ट कॉम्प्लेक्स निकल CH3C4Cl2 ट्वाइस was synthesized by Crigi in 1959. Later on, Pettit and Worker prepared an unsubstituted analog. उसके बाद unsubstituted analog, ये substitute था पहले वाला, ये unsubstitute मतलब ब्यूटाडाइन के ऊपर कोई ग्रुप नहीं लगा है, unsubstituted है. After a year of attempts to prepare cyclobutadiene in free state, goal was first achieved by the Pettit and co-workers in 1965. 1965 में ये फ्री स्टेट में मिल गई हमें, बन गई. साइक्लोब्यूटाडाइन वाज आइसोलेटेड इन इनर्ट मैट्रिसेस एट लो टेम्परेचर पे 30K, अंडर 30K, बहुत कम टेम्परेचर. द इंफ्रारेड एंड फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेशल स्टडी सजेस्ट दैट साइक्लोब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल इज नॉट स्टैटिक. ये स्टैटिक नहीं है, ये एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता फॉर्म्स. देयर आर इट्स टू रेक्टेंगुलर फॉर्म है विच आर रैपिड एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. रैपिड एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम, दो रेक्टेंगल है, जैसे ये रेक्टेंगल है इस तरह से, फिर ये ऐसे 1/4 बड़ा हो जाता है, जो लेंथ है वो ब्रेथ बन जाती है, ब्रेथ है जो लेंथ बन जाती है. तो इस तरह से पहले 1-2 ज़्यादा बड़ी थी, 4-3 और 1-2 ज़्यादा बड़ी थी, फिर 1-4 और 2-3 ज़्यादा बड़ी हो गई, और 1-2 और 4-3 छोटी होगी. तो इन दोनों में इक्विलिब्रियम चलता रहता है. ठीक है, तो ये बताया हुआ है. देखिए कि इन फॉर्म वन में C1 C2 C3 C4 are longer and then C2 C3 and C4 C1 bonds. So conversely on form 2 C1 C2 and C3 C4 bonds are shorter than C2 C3 and C4 C1 bonds. So cyclobutadiene is 4 electron donor. It forms some stable complexes. So stable complexes बनाता है, 4 electron donor है. जनरल मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन, तो इसको बनाते कैसे, जनरल मेथड ऑफ प्रेपरेशन ऑफ साइक्लोब्यूटाडाइन. Cyclobutadiene complexes can be prepared by following synthetic routes. First cyclobutadiene complex was prepared by Crigi in 1959. फर्स्ट तो फर्स्ट में क्या लिया, तो ये कंपाउंड लिया पहले हमने साइक्लोब्यूटीन, उसके ऊपर CH3 CH3 Cl CH3 Cl CH3, और इसको निकल कार्बोनिल NiCO4 के साथ जब रिएक्ट कराए तो ये बन गया. ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये डाइमर बना है. डाइमर, दो कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़े हुए हैं, इसको आधा आधा हम काट के ऐसे कर सकते हैं, ये आधा आधा हो गया. सो निकल के पास दो इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 2 क्लोरीन, निकल के पास ये 2 क्लोरीन है,
इसके पास भी 2 ये क्लोरीन है। फिर ये निकल रिंग को लगा हुआ है, यहाँ पे भी रिंग को लगा हुआ है, ये रिंग बन गया है साइक्लोब्यूटाडाइन का। और 4 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसमें भी 4 मिथाइल ग्रुप लगे। पर ये डाइमर की तरह 2 मॉलिक्यूल आपस में बॉन्ड बना के ये इस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो साइक्लोब्यूटाडाइन कॉम्प्लेक्स आर प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ सिस डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटाइन विद द मेटल कार्बोनिल्स। Cyclobutadiene can be compared by reaction of cis dichlorobutane with metal carbonyls. तो cis डाइक्लोरोसाइक्लोब्यूटेन विद मेटल कार्बोनिल, ये हम देखते हैं कैसे। ये cis डाइक्लोरोब्यूटेन विद मेटल कार्बोनिल्स, ये डाइक्लोरोब्यूटेन साइक्लोब्यूटेन, ये विद मेटल कार्बोनिल आयरन के साथ Fe2CO9, तो बन गया ये रिंग बन गया Fe के साथ एक तरफ रिंग, 3 कार्बोनिल जुड़े हुए हैं और FeCl2 निकल गया, 6CO2 निकल गया। तो सिमिलरली पैटर्न पे ये Ru3CO12, ठीक है, ये सिमिलर पैटर्न पे ये कॉम्प्लेक्स बन गया और सिमिलर पैटर्न पे ही ये कॉम्प्लेक्स भी बन गया अगले वाला Na2MoCO5, तो MoCO4 लग गया, NaCl और CO निकल गया। तो ये इसमें से 3 में से एक रिएक्शन ही बहुत होता है, हर एक मेथड का एक रिएक्शन करना है, सारे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कोई रिएक्शन के बारे में आपसे कोई नहीं पूछेगा, सिर्फ हमें मेथड ऑफ प्रेपरेशन आना चाहिए कि क्या मेथड ऑफ प्रेपरेशन है, कितने हैं, एक का एक ही एग्जांपल देना है आपने, कोई भी आपको अच्छा सा जो याद रहेगा। साइक्लोब्यूटाडाइन complexes can be prepared by coupling reaction of suitable acetylene. कपलिंग रिएक्शन किससे, सूटेबल एसिटिलीन से, तो ये रिएक्शन है एसिटिलीन से कपलिंग रिएक्शन। तो क्या हो रहा है, PDCl 4 PHC डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड CPH, ये एल्काइन के साथ हो गया इसका। तो एल्काइन 2 लगे, एक तो ये और आपस में बॉन्ड बन गया इनका, और PD सेंटर में लग गया Cl के साथ, 2 Cl निकल गए। अब ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है, तो ये आगे भी PDCl बाहर आ गया, रिंग के बाहर आ गए, यहाँ पे आ गया, और चारों इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ उसने बॉन्डिंग कर ली, और PH साइड पे इस तरह से लगी। तो PH FeCO5 सेम रिंग स्ट्रक्चर बनाता है, ये हमने पहले भी देखा है, इसमें ये देख रहे हैं। तो ये 2 रिएक्शन या एक रिएक्शन है, इसमें से याद कर लेना है, बाकी भी वैसी रिएक्शन है। अगर हम देखें तो ये एल्कीन है, ये MO6 है, तो M4CO निकल गए, MoCO2, और ये एक रिंग लगा हुआ है नीटा 4 ही बोलेंगे जब रिंग पूरा रिंग एक मेटल के साथ पाई बॉन्डिंग कर रहा है, तो नीटा 4। सो ये भी है, आगे भी है, ऐसे एग्जांपल है। MnCO4 के साथ ये रिएक्शन हो गया, तो NO, एक NO लगा हुआ, NOCO, तो ये ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी वैसे ही है तकरीबन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, एल्काइन के साथ कॉम्प्लेक्स ही रिएक्ट करा दिया, CO नीटा 5 C5H5 ये लगा हुआ, CO कोबाल्ट, CO इज कोबाल्ट हेयर नॉट कार्बोनिल, ये CO बड़ा लिखा हुआ है ना, O बड़ा नहीं है, ये CO है, कोबाल्ट है ये, ठीक है। नीटा 4 C8H12, नीटा 4 C8H12 ये लगा हुआ है, सॉरी ये C8H12 निकल गया,
और उसकी जगह पे ये लग गया, C8H12 की जगह पे ये लग गया, यहाँ पे C8H12 निकल गया बाहर, तो उसकी जगह पे ये वाला रिंग लग गया। दो दो एल्काइंस बन के रिंग बना देते हैं, एक साइक्लोब्यूटाडाइन रिंग बना देते हैं। फ्रॉम मेटेला साइक्लोपेंटाडाइंस, तो ये मेटेला साइक्लोपेंटाडाइन है, इसमें दो Li लगे हुए हैं, Me2CN2 CN PH NiBr2, तो Me2CN6 CN2 लगा हुआ है, इसमें लिथियम LiCl निकल गया, LiCl निकल गया, यहाँ पे लग गया CnPH। तो यहाँ पे भी एक्चुअली Me नहीं होना चाहिए, PH होना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि Me ग्रुप तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, तो यहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे Me नहीं होना चाहिए, क्योंकि PH ही लग रहा है ना यहाँ पे, तो PH ही होना चाहिए यहाँ पे, दिस शुड बी PH। तो NiCl2 NiBr2 सॉरी, जब रिएक्ट करेगा तो वही कॉम्प्लेक्स बनाएगा जैसा शुरू में बनाया था। कैसे? डाइमर टाइप NiBr NiBr, ठीक है, Ni का रिंग के साथ और रिंग PH लगे हुए हैं, 4 PH, यहाँ पे भी रिंग 4 PH लगे हुए हैं, तो ये होगा। नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। X-ray diffraction studies of complexes of methyl and phenyl substitute cyclobutadiene ring suggest C4 ring is square planar and the substituent are slightly displaced out of plane of C4 ring। तो इसमें ऐसा है कि C4 रिंग स्क्वायर प्लेनर है और सब्सिट्यूएंट से स्लाइटली डिस्प्लेस्ड है C4 रिंग के प्लेन से बाहर, प्लेन ऑफ द C4 रिंग साइडवेज, साइड अवे फ्रॉम द मेटल एटम से दूर है, ठीक है, ये इस तरह से बेंड है, नीचे की तरफ बेंड है, ठीक है, प्लेन से बाहर है। तो ये एग्जांपल लेंगे Fe Nita4 C4H4CO3 और ये है Nita4 C4Me4 निकल क्लोराइड 2 ट्वाइस, जो सबसे पहले पढ़ा था। ये इसके बॉन्ड, ये 2.26 है, ये 2.35 है और ये 1.45 है, 1.45। तो फ्री साइक्लोब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल इज रेक्टेंगुलर एंड एंटी, जो फ्री है साइक्लोब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल और रेक्टेंगुलर है और एंटी एरोमेटिक है, बट कोऑर्डिनेशन टू द मेटल साइक्लोब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल एक्वायर्ड है स्क्वायर प्लेनर शेप ऑटोमेटिकली। तो ये स्क्वायर प्लेनर शेप ऑटोमेटिकली ले लेता है। Thus, the unstable cyclobutadiene molecule becomes stable on complexation। तो complexation में जो unstable होता है वो stable हो जाता है जब ये complex बनाता है। तो aromatic ज़्यादा stable होते हैं, aromaticity जिसमें हो जाए तो ज़्यादा stable होते हैं, इसलिए obviously the cyclobutadiene complexes afford the classical example of stabilization of ligand बाय कोऑर्डिनेशन। तो लिगेंड की स्टेबलाइजेशन हो जाती है, ये लिगेंड की तरह काम करता है, ये स्टेबल इन द हाइपोथेटिकल फ्री प्लेनर ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज। हर एक जो एस कार्बन एटम है sp2 हाइब्रिडाइज फॉर्म 3 सिग्मा बॉन्ड्स
2 with the neighboring carbon atom, and 1 H with using is 3 singly occupied sp2 hybridization. तो हाइपोथेटिकल जो मॉलिक्यूल है इसमें हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है और 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 2 विद द नेबरिंग कार्बन, एक किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो ये VSCE क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, ये है 2s में सिंगल, px में सिंगल, py में, pz में सिंगल। हाइब्रिडाइजेशन जब होगी sp2 ये तो ये अनहाइब्रिडाइज रह जाएगा, pz इज अनहाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा, one singly occupied 2pz atomic orbital is left unused on each carbon atom perpendicular to the molecular plane। तो molecular plane में इसमें हर एक में एक एटॉमिक ऑर्बिटल है जो अनयूज्ड, जो अनहाइब्रिडाइज था वो रह गया इस तरह से, बाकी उन्हें बॉन्ड बना लिए, 3 बॉन्ड, एक कार्बन ने 3 बॉन्ड, एक हाइड्रोजन के साथ, 2 साथ वाले कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ, 3 बॉन्ड बना रहे हैं हर एक कार्बन, और हर एक के पास एक अनहाइब्रिडाइज 2pz है जिसमें कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। नाउ these four singly occupied and parallel 2pz take part in linear combination, तो लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे है, सिंगली ऑक्युपाइड एंड पैरेलल 2pz टेक पार्ट इन लीनियर कॉम्बिनेशन फॉर्मिंग 4 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है आपस में मिक्स होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जैसे कि सभी लिगेंड्स में हमने देखा ही है कि बनाते हैं, तो इसमें भी ये बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं कि हर एक के पास ये इस तरह से है 2pz हर एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है 2pz में। तो अब पाई एमओज ऑफ स्केयर प्लेनर के पाई एमओ कैसे बनते हैं, psi1, अब 4 इलेक्ट्रॉन है, psi1 psi2 psi3 psi4, अब फिल होंगे, पहले 2 इसमें फिल होंगे, 2 हो गए। अब ये इक्वल एनर्जी के हैं तो इसमें नॉन बॉन्डिंग है, इक्वल एनर्जी के हैं तो इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन आएंगे पहले, तो ये psi2 psi3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन, psi4 रह गया एम्प्टी, एंटी बॉन्डिंग है वो एम्प्टी रह गया। और जब ये फ्री होता है रेक्टेंगुलर साइक्लोब्यूटाडाइन में तो क्या होता है, जब ये बॉन्डिंग नहीं कर होता तो psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन और psi3 psi4 एम्प्टी। तो हमें इससे तो कोई लेना देना नहीं क्योंकि बॉन्डिंग में तो ये चलता है, ये दूसरा वाला स्केयर प्लेनर। तो यही हम बॉन्डिंग में, ड्यूरिंग बॉन्डिंग यही स्टडी करेंगे कि psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi2 में सिंगल इलेक्ट्रॉन, psi3 में सिंगल इलेक्ट्रॉन, psi4 एम्प्टी। तो फिर भी नॉलेज के लिए इन्होंने दिया हुआ है, ये हमें पता होना चाहिए कि psi1 में 2 इलेक्ट्रॉन, psi2 में 2 इलेक्ट्रॉन। The square planar cyclobutadiene has 2 unpaired electron in MOs of psi2 and psi3। जैसे कि मैंने बताया psi2 और psi3 में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये वाले psi2 psi3 में, और अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, it is unstable configuration because it is the characteristic of the anti aromatic biradical। तो ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है बिकॉज ये एंटी एरोमेटिक बाईरेडिकल की है, ठीक है। अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बिकॉज इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटी एरोमेटिक, बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस
cyclobutadiene is regular with no unpaired electron, but cyclobutadiene जो isolated है वो ऐसा नहीं है. So on coordination to metal provides further interaction toward this unstable configuration. पर जब ये मेटल के साथ जुड़ जाता है तो हमारी जो इंटरेक्शंस हैं वो अनस्टेबल इंटरेक्शन नहीं रहती, वो स्टेबल हो जाती हैं. वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे कैसे.